हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो ला रहे हैं और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा जिनके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में छूटते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो अकाउंटेंसी का पेपर आता है आपका, और अकाउंटेंसी के पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट ये बताते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, पेपर बहुत लेंथी था, पेपर बहुत हार्ड था, टाइम कम था, तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट न होने के कारण उनका क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट नहीं हो पाता और फाइनली होता क्या है कि उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करें, कैसे आप कम समय में पूरा पेपर सॉल्व करें। तो आइए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट बी, मैं बात करूंगा कि जिन बच्चों के पार्ट ए अच्छे से तैयार है, अच्छे से प्रिपेयर है, वो पार्ट ए करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन बच्चों का पार्ट ए वीक है, पार्ट ए नहीं सॉल्व कर पाते हो, वो क्या करें, पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बनाएं। वो क्या करें, पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बनाएं। पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग करें अपना क्या, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव पीएनएल, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, इस पे अच्छी प्रैक्टिस करें। फिर है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट पे फोकस करें। फिर है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस पे फोकस करें। फिर है सबसे लास्ट में जो लार्ज क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये सब तो कॉमन कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सब तो आसानी से कर लेंगे अगर प्रैक्टिस रहेगी इस पे, तो वो ये तीनों बहुत कम समय में उनका सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बचता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके एग्जाम में कम समय में, इसके पीछे भी एक ही रीजन है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने कम समय में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को फिनिश कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मैंने बताया क्या कि these four topics, these four chapter plays very important role to achieve more marks for 12th commerce student in accountancy subject. What is the reason behind that? कि स्टूडेंट ये बताते हैं कि सर पेपर बहुत लेंथी था। पेपर लेंथी नहीं होता है, लेंथी नहीं होता है पेपर। कभी तो हमारे अंदर होती है कि हमने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की थी। तो आपको करना क्या है, पार्ट बी को 45 मिनट में सॉल्व करना है। और ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। किन चारों चैप्टर्स पर, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर, इन चारों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप जो है 45 मिनट में अगर ये सॉल्व कर लेते तो आपके पास 2 घंटे 15 सेकंड यानी कि 2.25 घंटे का समय आपके पास बचेगा पार्ट ए को सॉल्व करने में, जो कि बहुत सफिशिएंट है, जो कि सफिशिएंट है। तो मैं क्या कह रहा था कि आप जो है पार्ट बी को कोशिश करिए कि कितने कम से कम समय में हम इसे सॉल्व कर सकें। फिर इसके बाद आप पार्ट ए में पहुंचिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिस की कमी के कारण उनकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है कि वो प्रैक्टिस करते नहीं और पार्ट ए पहले सॉल्व करने लगते हैं।
तो करीब 2.5 घंटे या 2.25 घंटे वो क्या करते हैं, पार्ट ए को ही सॉल्व करने पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है उनका पेपर लास्ट में इस पार्ट बी के लिए बहुत कम समय बचता है। उनके पास फिर सफिशिएंट टाइम नहीं रहता कि पार्ट बी को सॉल्व कर सके। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करना है कम समय में, तो आप पहले पार्ट बी को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पार्ट बी ही पहले कीजिए। अगर आपका पार्ट ए अच्छे से प्रिपेयर है तो आप पार्ट ए भी करिए। अगर पार्ट ए भी आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो आप पार्ट ए भी करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्ट ए अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप जो है पहले प्रायोरिटी पार्ट बी को दीजिए। पहले प्रायोरिटी किसको दीजिए, आप पार्ट बी को दीजिए, फिर आप पार्ट ए के लिए सफिशिएंट टाइम आप लगाइए, ठीक है। तो पार्ट बी में मैंने क्या बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहले आप कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिर रेशियो एनालिसिस को सॉल्व करिए, तब जो है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ट्रस्ट मी कि आप ऐसा करेंगे, आप ना हो तो सैंपल पेपर सॉल्व करके देखिए, अधिक से अधिक सैंपल पेपर सॉल्व करके देखिए, पार्ट ए सॉल्व करके देखिए, ठीक है, पार्ट बी सॉल्व करके देखिए। पार्ट बी के कौन कौन से पार्ट, जिस तरह सीरियल से मैंने बनाया है, पहले कॉम्परेटिव बैलेंस शीट सॉल्व करिए, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट पे पकड़ बनाइए, फिर जो है रेशियो एनालिसिस को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर जो है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करिए। तो फाइनली ओवरऑल अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है पार्ट बी को अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बनाइए। तो पार्ट बी को जब आप अपना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बनाएंगे तो रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा आएगा और जो है आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव कर सकेंगे। तो बच्चे पूछते हैं सर हाउ विल अचीव मोर मार्क्स इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो उसका रीजन भी यही होता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करने का रीजन यही होता है कि वो पार्ट बी को पहले फिनिश कर देते हैं। पार्ट बी को फिनिश करने के बाद इसमें क्योंकि कम समय लगता है, तो इसको जब कम समय में खत्म करने के बाद वो पार्ट ए करते हैं तो पार्ट ए के लिए उनके पास सफिशिएंट टाइम बचता है और पार्ट ए को वो आराम से सॉल्व कर ले जाते हैं। इससे जो है उनका पेपर सब कंप्लीट हो जाता है और फाइनली वो ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को फॉलो करिए। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।